गाइस, जब भी ऑनलाइन अर्निंग की बात कही जाती है तो हमेशा उसके दो पहलू होते हैं। दो चीजों में ऑडियंस हमेशा डिवाइड होती है। एक वो जिन्होंने उस ऐप से पैसे कमा लिए, और एक वो जिनके साथ उस ऐप में धोखाधड़ी हो गई। तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही दो ऐप्स के बारे में बात करूंगा जिसकी आजकल काफी चर्चा हो रही है, ट्रेजर एनएफटी और एचएचएम। दोनों जो है ऑनलाइन अर्निंग के ऐप्स हैं, इन्वेस्टमेंट ऐप्स हैं कि पैसे लगाओ। वही जो हर पूंजी स्कैम का होता है, पूंजी ऐप्स जो होते हैं उनका हर किसी का यही बिजनेस फंडा होता है कि इन्वेस्टमेंट करो, 10x रिटर्न आ जाएगी, रिव्यू रेटिंग करोगे, पैसे मिलेंगे रिव्यू रेटिंग्स के। तो यही सब एक इनका जो है बिजनेस प्लान होता है सारे पूंजी स्कैम्स का। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। जितने भी बात होते हैं, ये चाहे मैं ट्रेजर एनएफटी करूंगा, चाहे एचएम करूं, उससे पहले भी बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं। सोशल ट्रेड आया था, या लव लाइफ आया था उससे पहले। तो वो सारे उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं कि हाँ भैया प्रोडक्ट खरीद लो, प्रोडक्ट आपको जो है रिटर्न देगा, डेली आपके बैंक में जो है पैसे आते रहेंगे। कुछ होते हैं रेटिंग के स्कैम कि आप होटल्स की रेटिंग डालो, रेस्टोरेंट्स की रेटिंग डालो तो आपको जो है पैसे मिलेंगे। तो दोनों चीजें होती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें देखो, इन ऐप से पैसे कमाए जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा इन ऐप से आप पैसे नहीं कमा सकते, पैसे आप बिल्कुल कमा सकते हो, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन ये है कि आपको इन एप्स में जब आप एंटर हो रहे हो तो आपको इनिशियली में ही एंटर होना है। जब ये ऐप स्टार्ट हुआ तभी एंटर होना है। क्योंकि अगर आप बाद में ऐड हुए, माइक एक ऐप आज स्टार्ट होता है, अगर आप उसमें 10 दिन बाद ऐड हो जाते हो, 10 दिन बाद आप उस ऐप से ऑनलाइन कमाई करना शुरू करते हो, तो आप पैसे कमा सकते हो, रिटर्न भी आपको आ जाएगा, अच्छा पैसे कमा लोगे। लेकिन अगर आप वही 1 साल बाद एंटर होते तब बहुत रेयर चांस है कि आप उस ऐप से पैसे कमाओगे। क्योंकि तब जो है वो ऐप जो है धीरे धीरे बंद होने लग जाते हैं। क्योंकि स्कैम तो नहीं करना ही है। इनिशियली कोई भी ऐप जो है ये इन्वेस्टमेंट वाला, ये जो मल्टीपल रिटर्न देते हैं, इनिशियली कोई भी ऐप जो है स्कैम नहीं करता है। शुरू में ये लोग पैसे देते हैं, लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का ट्रस्ट गेन करते हैं, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है लोगों की, फिर ये धीरे स्कैम करते हैं, धीरे धीरे स्कैम करते हैं। ठीक है, तो इनिशियली आपके साथ कोई स्कैम नहीं होता कभी भी। अब इसमें ऑडियंस कैसे बढ़ जाती है, जो शुरू में घुसे उन्होंने तो पैसे कमा लिए, अच्छे टाइम से रिटर्न आ गए, तो उनके लिए तो ऐप वो बहुत बढ़िया है। उनके लिए तो आप बुराई कर ही नहीं सकते उस ऐप की, वो ऐप जो है मतलब भगवान के बराबर है। लेकिन जो लोग बाद में एंटर हुए उनके साथ हुआ धोखा। ऑल इन ऑन ऐप तो था ही फ्रॉड, लेकिन उन्होंने जो फ्रॉड को अंजाम दिया वो थोड़ा रुक के अंजाम दिया। थोड़ा पहले लोगों के पैसे लगवाए, उन्हें रिटर्न दी 10x ताकि भरोसा जीता जा सके, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जाके जो है स्कैम करा। यही हुआ इन दो ऐप्स के साथ, ट्रेजर एनएफटी और एचएचएम। लोगों के पैसे नहीं आ रहे, पैसे रुक गए हैं। इसमें भी ऑडियंस ये कह रही है कुछ कि किसी के लिए तो बहुत बढ़िया है ऐप्स की, भाई ये पैसे आ रहे हैं, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू वाले जो है उनके साथ जो है पैसे आ रहे हैं। अब इन ऐप्स का देखो पता होता क्या है कि ये ऐप बंद हो जाएगा, फिर ये इसी के बाद कोई दूसरे नाम से दोबारा ऐप शुरू कर देंगे। और इन ऐप्स के जो है ना प्रमोटर होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं जो कि इन ऐप्स को प्रमोट करते हैं। तो इन्फ्लुएंसर जो है, अगर ये ट्रेजर ऐप बंद होता है तो कोई और ऐप आ जाएगा इसके नाम से, या सिमिलर ऐप आ जाएगा, तो वो जो है उसको प्रमोट करने लग जाएंगे। तो ऑडियंस जो यहाँ से आई है वो वहां पे चली जाएगी। अब इन ऐप्स का मार्केटिंग करने का तरीका क्या होता है, टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, दूसरे चैनल्स होते हैं, तो वहां पे जो है मार्केटिंग होती है, वहां पे फेक स्क्रीनशॉट दिए जाते हैं कि हाँ जी ऐप बहुत बढ़िया है, मुझे पैसे आ गए। लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि आजकल पता है माइंडसेट क्या होता है लोगों का, हर किसी को देखो पैसे तो कमानी है, और जल्दी पैसे कमाने, ये बहुत बड़ा एक सच है सबके साथ कि भाई मुझे तो फटाफट पैसे कमा ले, ताकि मैं फटाफट अपने जो है परिवार की जरूरतें पूरी कर सकूं, गाड़ी ले सकूं, घर ले सकूं, तो फटाफट पैसे कमा ले, कौन सा तरीका है। तो इसी में लोग फंस जाते हैं। ये लोग लालच इसी तरीके से देते हैं कि भाई लोग फंसी जाएंगे कि भाई फटाफट पैसे कमाए जा सकते हैं इस ऐप से, तो भाई इन्हीं ऐप्स को यूज करो। अब इसमें होता एक और चीज क्या होती है कि आप अगर साइड देखोगे ना ट्रेजर एनएफटी, जो लोग जहां फंस जाते हैं, लोग जो है सिर्फ जो चीजें दिख रही है उस पर भरोसा करते हैं, जो दिखाई जा रही है उस पर भरोसा करते हैं। लोग जो गलती कहाँ करते हैं कि वो खुद से रिसर्च नहीं करते। अब ट्रेजर एनएफटी की बात करूँ, ये कंपनी 5-6 साल पुराना बताती है अपने आपको, 5-6 साल से। लेकिन का जो डोमेन है वो 2022 के आसपास रजिस्टर्ड हुआ है। अगर आप देखोगे 2022 के आसपास ही डोमेन रजिस्टर्ड हुआ था, जो लावेल है कि साइट का, वो 2022 में रजिस्टर हुई थी। तो साइट तो पता नहीं कब बनी होगी, हो सकता है साइट बाद में बनी हो। रजिस्टर 2022 का हुआ, तो 2025 चल रहा है, शुरू ही हुआ है, तो 2.5 साल ही हुआ है ऑलमोस्ट। अब जब इस ट्रेजर एनएफटी का आप रिव्यूज चेक करोगे ना इंटरनेट पे, तो रिव्यूज में आप देखोगे कि जो वेबसाइट है ट्रस्ट पायलट, उसने इनके जो रिव्यूज थे वो डिलीट कर दिए। जो रिव्यूज डाले गए थे ट्रेजर एनएफटी के, वो रिव्यूज ही साइट ने जो है डिलीट कर दिए, क्योंकि साइट का ऐसा मानना है कि जो उसके रिव्यूज पब्लिश हुए थे वो फेक रिव्यूज थे, जबरदस्ती डाले गए थे। क्योंकि हर साइट का, जो बड़ी साइट्स होती है ना, उनका एक एल्गोरिथम होता है रिव्यूज को ट्रैक करने का। गूगल का भी है, माउशेट का भी, सबका होता है एल्गोरिथम। तो अगर आप उस पर फेक रिव्यूज डालते हो तो उन्हें पता चल जाता है क्या फेक रिव्यूज डाल रहे हो। तो जो रिव्यूज थे वो इनके सिस्टम ने डिटेक्ट करे कि ये जानबूझ के डलवाए गए हैं पॉजिटिव रिव्यूज, तो यहाँ पे जो है ट्रस्ट पायलट ने जो सारे रिव्यूज डिलीट कर दिए। तो इस बात से भी आपको पता चल सकता है कि जब फेक रिव्यूज इसके डाले जा रहे हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि हाँ ऐप बहुत बढ़िया है, तो सिस्टम ने जब डिटेक्ट करा कि ये झूठे रिव्यूज है तो सिस्टम ने डिलीट कर दिए। तो यहाँ पे आपको इसके स्कैम का दायरा चल सकता है। और ये ऐप जो है जब स्कैम करने वाले होते हैं ना,
तो ये कुछ ना कुछ स्कीम लेके आ जाते हैं कि आपको और ज्यादा बोनस मिलेगा, आपको और ज्यादा रिटर्न मिलेगी, ताकि इन्वेस्टमेंट लोगों की ज्यादा आए। क्योंकि शुरू में तो पैसे देते हैं, अब जब एंड में धीरे धीरे ये पैसे रिकवर करते हैं अपने, कि चलो अब तो दे दिया, अब रिकवर करना शुरू करो। तो रिकवर करने के लिए और ज्यादा बोनस मिलेगा आपको, आप किसी को जोड़ोगे अपने अंडर तो आपकी इनकम जो 2-3 गुना हो जाएगी। तो मतलब और लोगों को ऐड करते जाओ, तो जितने ज्यादा पैसे आते जाते लोगों के साथ वैसे ही होता है। बीच में एक ऐप आया था, यही लव लाइफ की बात कर रहा हूँ, उसमें जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स रेंट पे लेनी होती थी और फिर डेली के आपको पैसे आते थे। उसमें क्या हुआ था, जब वो ऐप शुरू में तो उस ऐप ने बहुत पैसे दिए, लेकिन जब वो ऐप बंद होने वाला था ना, तो उस ऐप ने जो है एक स्कीम निकाली कि भाई जिसकी पेमेंट रुकी हुई है ना, वो बंदे हमें सिक्योरिटी को ट्रांसफर करो, क्योंकि बैंक में कुछ ग्लिच आ रहा है, तो सिक्योरिटी अमाउंट ट्रांसफर करो, उसके बाद आपकी रुकी हुई पेमेंट जो है ट्रांसफर हो जाएगी। तो भाई लोगों का ट्रस्ट था, लोगों को भरोसा था कि भाई इतने टाइम से पैसे दे रहा है तो दे ही देगा, मतलब तो सिक्योरिटी भेज देते हैं, कुछ दिक्कत होगी। और उसको कन्विंस करने के लिए लोगों को उन्होंने फेक स्क्रीनशॉट भी दिखा दी कि देखो इन लोगों ने जो है सिक्योरिटी दी थी, पैसे ट्रांसफर कर दिए, वो फेक होते हैं स्क्रीनशॉट। तो जिन जिन लोगों ने पैसे ट्रांसफर करते गए किसी के भी पैसे लिए, किसी के भी 30-35 हजार रुपए लोगों ने ट्रांसफर करे, लेकिन किसी के भी पैसे लिया है। ऐप जो है एंड में हो गया शट, ऐप का कहीं अता पता नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है खुसरा। तो यहाँ पे इस तरीके से धोखा करते हैं, मतलब मार्केट से जो है पैसे रिकवर कर लेना ट्राई करते हैं। और ये रिव्यू रेटिंग वाले जो स्कैम्स होते हैं, ये रिव्यू रेटिंग पहले तो आप मान लो कि रिव्यू रेटिंग आपकी कोई चीज होती नहीं है, बिकती नहीं है कभी भी है, कि आप रेस्टोरेंट जो है, हमारा रेस्टोरेंट से टाई अप है, हम रेस्टोरेंट्स के लिए रिव्यू रेटिंग डलवाते हैं, हमारा होटल से टाई अप है, होटल के लिए रिव्यू रेटिंग डलवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी कोई रेस्टोरेंट होटल ऐसे करके रिव्यू नहीं खरीदते कि भाई आप रिव्यू डलवा दो हमारे, ऐसा नहीं होता। वो होता है तो वो अलग प्रोसेस होता है, वो पीआर का पार्ट होता है, वो एक सेपरेट चीज है और रेपुटेशन मैनेजमेंट होता है वो। तो ऐसे करके कभी भी रिव्यूज नहीं खरीदा। तो अगर आपसे कोई कहना है कि ये हमारे एक जॉब ऑफर है हमारे पास, या हमारे पास स्कीम है, आपको रिव्यूज डालना है, ये करना वो करना है, तो वो बस फेक है। तो वो बस उन्हें अपना पूंजी स्कैम रन करना है, और पूंजी स्कैम रन करने के लिए कोई तो एक बिजनेस का बेस होना चाहिए, तो वैसा बेस बना देते हैं। तो इन सब चीजों से आपको थोड़ा बस अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप पैसे डाल भी रहे हो, देखो डालना ना डालना आपके ऊपर चॉइस है। मैंने जैसे कहा कि पैसे कमाए भी जा सकते हैं और फ्रॉड भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस स्टेप टू स्टेप के अंदर एंटर कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप शुरू में एंटर करेंगे तो बिल्कुल आप पैसे कमा लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रिस्क आपका है पूरे का पूरा। तो मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा कि आप मेरे कहने से पैसे लगा दो, आपका रिस्क है। अगर आपको लगता है कि आप पैसे कमा सकते हो, इनिशियली लगा सकते हो, तो आप थोड़ा बहुत अमाउंट लगा के देख सकते हो, लेकिन इतना मत कराओ कि आप अपनी पूरी सेविंग इसमें लगा दो एक बार में, कि आज ही चलो ज्यादा अमाउंट लगाए थे ज्यादा रिटर्न है। तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि फ्रॉड हुआ तो फिर वो पैसे जो है किसी भी हाल में जो है रिकवर नहीं होते, क्योंकि 6-6 साल 7-7 साल पहले जो लोगों ने फ्रॉड करा था, आज तक उनके पैसे रिकवर नहीं हुए, तो ये तो अब तो क्या ही हो गया, ठीक है। तो पैसे आपको ध्यान से इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, अगर आपको इन्वेस्ट करने भी है तो ये 2 ऐप्स के बारे में था, ट्रेजर एनएफटी, HAHM, और दूसरे जो ऐप्स आए इनको भाई सोच कर इन्वेस्ट करा करो। जिसके पैसे डूब गए उसकी मुझे उम्मीद तो बहुत कम लगती है कि पैसे वापस आ जाएगी, तो बहुत रेयर चांस है कि कंपनी आपको पैसे वापस करेगी। और अगर वो पैसे वापस करने के लिए आपसे कोई सिक्योरिटी मांग रही है, अगर आप अभी यूज भी कर रहे हो और आपकी पेमेंट रुक गई है और आपसे कोई सिक्योरिटी मांगी जा रही है, तो बिल्कुल भी पे मत करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको कोई पैसे वापस आएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। वीडियो को भी शेयर करना लोगों के साथ, ताकि जो लोग इनसे जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो वो इन सब चीजों का ध्यान रखें और सोच समझ के इन्वेस्ट करें ऐसी चीजों। तो ये भाई आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस के लिए।